ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भारत में लगभग 8 करोड़ जनसंख्या कमर दर्द से प्रभावित है। पीठ दर्द और गर्दन के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली में परिवर्तन, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि है। राजस्थान के दौसा निवासी अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के शर्मा ने हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल को बताया कि लगभग 40 से 50% कमर दर्द से प्रभावित मरीज वयस्क यानी 20 से 40 वर्ष के होते हैं और इन मरीजों की संख्या में वृद्धि का कारण लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना, मोटापा, आधुनिक जीवन शैली और कसरत न करना आदि है। कमर और गर्दन के दर्द का इलाज सामान्यतः सर्जरी से किया जाता रहा है, मगर चिकित्सा तकनीकी में आई प्रगति के चलते अब इस असहनीय दर्द का इलाज बिना सर्जरी के भी संभव है। केवल कुछ परिस्थितियों में ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर के शर्मा ने कमर दर्द को लेकर क्या कुछ सलाह दी है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर के शर्मा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन क्या है, सभी एज ग्रुप में हो रहा है सामान्य। हमारे जितने भी यंग पेशेंट्स है वो भी काफ़ी बैक पेन को लेके आ रहे हैं। बैक पेन के ओल्ड एज के पेशेंट्स भी लेके आ रहे हैं। दोनों में वजह अलग अलग है बैक पेन की। यंग एज ग्रुप में जो मेनली बैक पेन होता है वो होता है जीवन शैली की वजह से। जीवन शैली में जैसे हम सामान्यतः ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे जो जिम में जा रहे हैं यंग एज वाले, तो वहाँ हैवी वज़न उठाना, हैवी वेट वो ले रहे हैं और वो भी बिना अपना पोस्चर करेक्ट किए ले रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के ले रहे हैं हैवी वेट, तो उसकी वजह से हो रहा है। बाइक राइडर्स आजकल बाइक राइडिंग लंबी टाइम के लिए करना, लंबी दूरी के लिए बाइक राइडिंग करना, वो भी एक बैक पेन का एक वजह है। जीवन शैली में लगातार एक ही पोजीशन में हम लंबे टाइम के लिए बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में हम लगातार सोते रहते हैं, तो इस वजह से भी बैक पेन का ये भी एक कारण बनता है। ओल्ड एज ग्रुप में हमारे पास क्या आता है कि जैसे डाइट प्रॉपर नहीं होना, जीवन शैली के अलावा कैल्शियम की डाइट कम लेना, दूध कम लेना, दूध से बनी हुई चीज़ें कम लेना, ये सारी कारण कमर दर्द का बनता है ओल्ड एज ग्रुप के अंदर। दोनों ही ग्रुप में, चाहे से यंग एज ग्रुप हो चाहे से ओल्ड एज ग्रुप हो, हमको बैक पेन के लिए जीवन शैली में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत है। जो यंग एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप में मेनली क्या है कि जिम के अंदर जो वज़न उठाया जाता है उसको सपोर्ट के साथ में उठाया जाए, प्रॉपर पोस्चर के साथ में लिया जाए, तो ये बैक पेन कम होगा। और पोजीशन, जैसे हम एक ही पोजीशन में जो बैठे रहते हैं, बिना पीछे कमर को सहारा दिए हुए कुर्सी पे बैठना या पलंग पे बैठना, टीवी देखना, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज करना, लैपटॉप का यूज करना एक ही पोजीशन में, तो वो भी एक बैक पेन का कारण होता है। और इससे बचाव का यही तरीका है कि हम अपना पोस्चर जल्दी जल्दी चेंज करें, एक पोस्चर लगातार यूज नहीं करें। अगर हम हमारा मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ी देर के लिए रखें, रिलैक्स हो जाए, मसल को रिलैक्स करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, तो उससे हम इस बैक पेन से बच पाएंगे। और हमारे खान पीन के अंदर हम जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लें, कैल्शियम की चीज़ ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारी बोन को मजबूती मिलेगी और हमारा बैक पेन कम होगा। कई बार ये रहता है कि बैक पेन के साथ साथ में ये जो दर्द है वो नीचे पाँव में भी आने लगता है, नीचे जांघ की हिस्से में जाने लगता है, पाँव के हिस्से में जाने लगता है, पिंडली के हिस्से में भी जाने लगता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कई बार नींद भी नहीं आती है और असहनीय दर्द होता है। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जीवन शैली में, ये जो बदलाव हमने पहले बताए हैं वो तो करने ही है। साथ में क्या है कि जब ये दर्द हो जाए तब इसके अलावा आपको दर्द जब शुरू होता है उसके बाद में अपने को दर्द के साथ में एक तो इंडियन टॉयलेट का यूज़ नहीं करना होता है। इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठें अपन, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, जिससे आपका स्पाइन थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, ये दर्द कम फैलेगा। दूसरा, पालकती लगा के नहीं बैठना हमें। पालकती वाली पोजीशन के अंदर ये दर्द ज़्यादा फैलेगा। जब तक आपका डॉक्टर आपको पालकती लगाने की सलाह नहीं दे तब तक आप पालकती लगा के नहीं बैठे, उसको अवॉइड करें उस पोस्चर को।
लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट लेते टाइम पे आप कुर्सी के ऊपर बैठ के ही भोजन जीमें। भोजन जीवने के लिए आप नीचे नहीं बैठे। तीसरा, नीचे झुक के वज़न नहीं उठाना है। नीचे झुक के अपन वज़न उठाएंगे तो उससे हमारा ये दर्द बढ़ सकता है। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल यूट्यूब पे देख देख के बिना किसी डॉक्टरी सलाह के हमारे जो यंग एज वाले पेशेंट हैं वो खुद ही एक्सरसाइज करते हैं बैक की। तो मैं उनको ये सलाह भी देना चाहूँगा और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि बिना प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के या बिना किसी प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन की सलाह के आप यूट्यूब पे देख के अपनी एक्सरसाइज नहीं करें। वो आपके कमर के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा सकती है और आपको परेशानी ज़्यादा सहन करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये बात हो गई है हमारे बैक पेन के बारे में कि बैक पेन का कारण क्या है और बैक पेन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके इलाज के बारे में। अगर आपको कमर दर्द शुरू भी हो गया है तो इसकी चिंता नहीं करनी है। कमर दर्द का आज के मेडिकल साइंस में पूरी तरह से इलाज है, जल्दी इलाज होता है। आपको उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉपर किसी भी डॉक्टर को दिखाना है, ऑर्थोपेडिशियन को, न्यूरोसर्जन्स को या फिजियोथेरेपिस्ट को। वहाँ जाके डॉक्टर साहब से जो भी जांच लिख रहे हैं, जैसे आज के जो बैक पेन के लिए आजकल हम जो जांचें करवाते हैं उसमें एक्सरे हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, नर्व कंडक्शन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें कराते हैं। कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस भी हम लेते हैं ये देखने के लिए कि भाई आपकी हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है समय के अनुसार। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन करा के हम अगर प्रॉपर जांच के साथ में प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो आराम से इसका इलाज बहुत ही कारगर तरीके से संभव है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। बैक पेन होने पे अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज लें और टेंशन नहीं लें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।